राज्य में लगातार तीसरे दिन कोरोना से एक भी मौत नहीं। 24 घंटे में आए हैं 259 मामले। पंचतत्व में विलीन हुए मशहूर गीतकार और गायक बप्पी लहरी। मुंबई के पवन हंस शमशान घाट में बेटे ने मुखाग्नि दी। बप्पी दा के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर। सितारों ने दी है श्रद्धांजलि। संजय राउत ने किरीट सोमैया पर लगाए हैं नए आरोप। कहा, फडणवीस और अमित शाह के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की वसूली की है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री को मैंने खुद सबूत दिए। संजय राउत की बेटियों के साथ वाइन ट्रेडिंग फर्म में पार्टनर सुजीत पाटकर का बयान। संजय राउत मेरे परिवार की तरह हैं, उनके साथ कभी नहीं किया किसी तरह का कोई बिजनेस। पाटकर के घर ईडी ने 2 हफ्ते पहले मारे थे छापे। पाटकर ने कहा, मैं संजय राउत का फ्रंटमैन नहीं हूं। किरीट सोमैया के आरोप झूठे हैं। दाऊद के गुर्गे सलीम को आज फिर से ईडी ने तलब किया। छोटा शकील से मिलने गया था पाकिस्तान। ठाणे में पुलिस अधिकारी के बेटे पर धारदार हथियार से हमला। 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। वाशिम में 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। शादी की बारात में नाच रहे लोगों को धक्का लगने के बाद बढ़ गया था विवाद। पुणे के इंदिरापुर तालुका में हवेली झील से पानी लेने का लाइसेंस कैंसिल करने पर किसान नाराज हुए। बीजेपी नेता हर्षवर्धन पाटिल के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने सड़क पर घंटों तक जाम लगाया। मुंबई नासिक हाईवे पर कार, ऑटो रिक्शा और बाइक में भिड़ंत हुई। 9 लोग घायल हुए, 6 की हालत गंभीर। पाकिस्तान प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच पर औरंगाबाद में बैठकर ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह का पुलिस ने किया है पर्दाफाश। 7 आरोपियों को भेजा सलाखों के पीछे। भिवंडी में गोदाम में लगी भीषण आग। 7 को रात को हुआ था यह हादसा। 104 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 57,892 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 17 अंक की लुढ़क कर 17,304 पर निफ्टी बंद। देश में जनवरी के आखिर तक 14,34,000 सक्रिय कंपनियां मौजूद। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। आरबीआई ने ब्याज दरों के निचले स्तर पर पहुंचने के संकेत दिए। कहा, बैंकों ने भी कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को पहुंचाया है। आरबीआई ने बैंकों के डूबे कर्ज खरीदने वाले बेड बैंक की तरफदारी की है। कहा, बैंकिंग सिस्टम पर एनपीएस का दबाव घटेगा। फरहान अख्तर के खंडाला स्थित बंगले पर होंगी दोनों ही की शादी। गेस्ट के लिए बुक किए गए हैं आसपास के बंगले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र में फिलहाल सारी राजनीतिक लड़ाई संजय राउत बनाम किरीट सोमैया होती जा रही है। संजय राउत की 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपको याद हो, जिसे लेकर काफी उत्सुकता का माहौल बनाया गया था, उसमें भी आरोपों के केंद्र में किरीट सोमैया ही थे। अब संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि किरीट सोमैया ने अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर 400 लोगों से वसूली की है और ये वसूली है 200 से लेकर 300 करोड़ रुपए की। शिवसेना नेता संजय राउत हर रोज बीजेपी नेता किरीट सोमैया के खिलाफ नए नए आरोप लेकर सामने आ रहे हैं। हाल ही में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राउत ने मांग की थी कि किरीट और उनके बेटे नील सोमैया को गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक ये दोनों ही पीएमसी बैंक घोटाले की जड़ है। अब संजय राउत ने एक और आरोप लगाया है कि किरीट सोमैया के एजेंटों ने 400 लोगों से 25-25 लाख रुपए देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के नाम पर वसूले हैं। आप कह रहे हैं करोड़ों रुपए का घोटाला है। किरीट सोमैया का आपने नाम लिया है, साथ ही साथ आप कहते हैं सोमैया का नाम आज नहीं लिया है मैं। लेकिन आज तो आप कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस के नाम से, अमित शाह के नाम से ये करता है, यहाँ वसूली धमकाता है ये आदमी। ये माफिया है। ये सिर्फ महाराष्ट्र बीजेपी को नहीं, ये मोदी और शाह की लीडरशिप के बीजेपी को भी डुबाने वाला है। संजय राउत के मुताबिक उन्होंने सोमैया के खिलाफ सबूत महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पास जमा करा दिए हैं और वो मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास भी जाएंगे। इस पर किरीट सोमैया का कहना है कि जब वो किसी पर आरोप लगाते हैं तो सारे सबूत कागजात मीडिया के सामने रखते हैं। संजय राउत भी सबूत है। क्या प्रूफ है आपके पास? और क्या प्रूफ चाहिए आपको? प्रूफ का मतलब उसके पास क्या प्रूफ है? जो हमारे ऊपर एलिगेशन कर रहा है उनके ऊपर क्या, उनके पास क्या प्रूफ है? उनको जाकर पूछो क्या प्रूफ है। ये हाँ, ठीक है। और ये क्या बीजेपी की लीडरशिप को पता है सर, जो है आपके बड़े एलिगेशन? आप अभी देखेंगे बीजेपी की लीडरशिप सामने आकर क्या बात करता है। ऐसा है कि ये व्यक्ति को केंद्र सरकार ने केंद्र की Z+ सिक्योरिटी दी है। उसका मतलब है उनको मालूम है कि हमारा डाम पर आप उगाई करो, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं।
किरीट सोमैया भी अब एक कदम आगे बढ़कर संजय राउत पर आरोप लगा रहे हैं कि राउत के मन में ठाकरे परिवार के प्रति दुर्भावना है और वो ठाकरे परिवार को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि 19 बंगलों का मुद्दा जनवरी 2021 का है। राउत ने अचानक से उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाकर खुद ठाकरे परिवार को घेरे में लाने की कोशिश की है, क्योंकि ठाकरे परिवार उनका साथ नहीं दे रहा। किरीट सोमैया के सुपुत्र नील सोमैया के बारे में कुछ कहा। यही आरोप किरीट सोमैया की पत्नी प्राध्यापक डॉक्टर मेधा सोमैया के खिलाफ संजय राउत ने 2017 में किए थे। तो भैया आपकी सरकार है, हमने कोई गलत किया है, आप कार्रवाई करो। अभी तक 10 और 13 ऐसी जांच केसेस ठाकरे सरकार ने किरीट सोमैया के खिलाफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड किए। हमने, मेरे बेटे नील सोमैया ने एक दमड़ी का कुछ भी गलत काम किया नहीं। कोई राकेश वाधवान, कोई पीएमसी बैंक, एक पैसे का संबंध नहीं, कोई हमारे पार्टनर नहीं। संजय राउत साहब विषय को डाइवर्ट करना चाहते हैं। वैसे किरीट सोमैया और शिवसेना के बीच दुश्मनी का लंबा इतिहास है। शिवसेना के विरोध के चलते 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने किरीट सोमैया का मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट से टिकट काट दिया था, जबकि वो उस समय सिटिंग सांसद थे और बीजेपी ने किसी सिटिंग सांसद का टिकट नहीं काटा था। उस समय बीजेपी शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ रही थी। शिवसेना नेताओं ने धमकी दे दी थी कि अगर बीजेपी ने किरीट सोमैया को टिकट दिया तो वो अपना उम्मीदवार उनके सामने खड़ा कर देंगे। इसके बाद बीजेपी ने उस समय के पार्षद मनोज कोटक को टिकट दिया था, जो जीतकर लोकसभा पहुंचे। साल 2017 के बीएमसी चुनाव में सोमैया ने बांद्रा का माफिया लाइन का इस्तेमाल किया था। माना गया था कि ये शब्द सोमैया ने उद्धव ठाकरे के लिए प्रयोग किए हैं, जो बांद्रा स्थित अपने घर बाबूश्री में रहते हैं। सोमैया को ठाकरे परिवार पर हमले करने के लिए जाना जाता है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। संगीतकार और गायक बप्पी लहरी आज पंच तत्व में विलीन हो गए। बेटे बाप्पा लहरी ने उन्हें मुखाग्नि दी। बप्पी दा की सांसें मंगलवार रात 11:15 बजे के आसपास ही थम गई थी, लेकिन बुधवार को उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका, क्योंकि उनके बेटे बाप्पा लाहिड़ी लॉस एंजलिस में थे। वो गुरुवार को सुबह 4 बजे के लगभग अपने परिवार के साथ मुंबई पहुंचे। गुरुवार सुबह से ही जुहू स्थित बप्पी लाहिड़ी के इस बंगले पर उनके मित्र और जानने वाले इकट्ठे होने शुरू हो गए। जुहू से सांता क्रूज स्थित पवन हंस शमशान भूमि तक बप्पी लाहिड़ी की अंतिम यात्रा के लिए ये गाड़ी तैयार की गई। बप्पी लाहिड़ी का पार्थिव शरीर उनके जुहू स्थित घर से करीब 10 बजे के करीब निकला। बप्पी लाहिड़ी के घर से पवन हंस का रास्ता 10 मिनट का है, पर रास्ते में फैज की वजह से यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लग गया। परसों रात ये खबर आई कि बप्पी लहरी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हम सबको छोड़ के वो चले गए। उसके बाद उनको कल हॉस्पिटल से जो है वो अपने घर लाया गया था, उनके पार्थिव शरीर को घर लाया गया था, क्योंकि उनके बेटे बाप्पा लहरी लॉस एंजलिस में थे, अमेरिका में थे। इसकी वजह से उनका इंतज़ार किया जा रहा था और बस आज सुबह जो है 10 बजे के आसपास उनकी अंतिम यात्रा उनके जुहू के घर से लहरी हाउस से निकाली गई और पवन हंस पहुँची। आखिरी क्रिया जो है वो अब की जा रही है और उसके बाद बप्पी लहरी पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। बप्पी लहरी ने एक नया दिशा दिखाई इंडियन म्यूजिक। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी 25 फरवरी को रिलीज हो रही है। फिल्म की चर्चा खूब है। इस फिल्म में अपने रोल के लिए आलिया ने कैसे तैयारियां की हैं और कैसे रहा है उनका इसके से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस, ये जानने के लिए आलिया से बात की हमारे संवाददाता अमित त्यागी ने। सुनिए क्या कहा आलिया ने। एक बार फिर से गुड न्यूज लौट रही है, फिल्में लौट रही हैं, सब कलाकार बिजी हो गए हैं एंड वी आर फाइटिंग द पेंडेमिक एंड थिएटर्स आर ओपनिंग। और जो पहली फिल्म आ रही है गंगूबाई काठियावाड़ी और लेकर आ रही है खूबसूरत आलिया भट्ट। तो आलिया, जैसे मैंने कहा कि 2022 की शुरुआत थोड़ी सी हम सबके लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग थी, लेकिन फाइनली थिंग्स आर ओपनिंग अप। तो गुड न्यूज है कि फिल्म रिलीज हो रही है, वापस थिएटर रौनक आ रही है। हाउ एक्साइटेड आर यू? आपकी एक नहीं 2 फिल्में आ रही हैं स्टार्टिंग विद गंगूबाई, सो आई एम श्योर द जोश विल बी रियली हाई। आई एम होपिंग कि जोश ऑडियंस के मूड में हाई हो, थिएटर में वापस आके फिल्म देखने का। और हाँ, कोशिश तो यही है। आई नो वी स्टार्टेड ऑन अ बिट ऑफ एन अनसर्टेन
path in the beginning of 2022, but यूजुअली क्या क्या वो लोग कहते हैं ना, द काम बिफोर द स्टॉर्म. आई थिंक इस केस में ये स्टॉर्म बिफोर द काम था. कभी कभी शुरुआत अच्छी होती है और फिर सडनली इन द मिडल इट स्टार्ट्स गेटिंग अ लिटिल अनप्रिडिक्टेबल. पर अभी ये शुरुआत ही थोड़ी सी अनसर्टेन हुई एंड होपफुली नाउ इट विल बी स्मूथ सेलिंग. क्योंकि अभी सारे रिस्ट्रिक्शन खुल रहे हैं, थिएटर्स आर कमिंग बैक टू लाइफ, प्रोड्यूसर्स आर गेटिंग द कॉन्फिडेंस टू रिलीज द फिल्म इन द थिएटर अगेन. और मेरा ये मानना है कि अगर आप ऑडियंस को एक अच्छी पिक्चर दो और एक अच्छी प्रोडक्ट दो तो वो हमेशा थिएटर में आके देखेंगे. आपको बस उनको इनकरेज करना है एंड गिव देम अ रीजन टू स्टेप आउट ऑफ देयर होम्स. बट वो हमेशा से रहा है. ये बताएं कि गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म, whenever हमने जब ट्रेलर देखा तो इट वाज स्मैशिंग एंड यू आर लाइक किलिंग इन एवरी सीन. एंड क्योंकि ये कैरेक्टर ऑटोबायोग्राफिकल है, आई एम श्योर इसको करते हुए आपने काफी रिसर्च की होगी. जो मैनरिज्म्स हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, विद द डायरेक्टर लाइक संजय लीला बंसाली, आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन क्वाइट अ टास्क, बिकॉज वो जानते हैं कि क्वालिटी देते हैं तो उतनी मेहनत भी करवाते हैं एक्टर्स से. तो सच में मेहनत की क्या? बिल्कुल नहीं. आई थिंक मेहनत तो इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड. मुझे एक नया शब्द इन्वेंट करना पड़ेगा फॉर द वर्क दैट वी पुट इनटू मेकिंग द फिल्म. ऑल्सो क्योंकि ये कोविड के बीच में हमने शूट किया. वी स्टार्टेड इन 2019 पर फिर 2020 में कोविड हिट तो फिर वी हैड टू बी सेट वाज स्टैंडिंग. 6 महीने के लिए हम लोग सब घर पे बैठे थे सब, और हमारी सेट अभी भी खड़ी हुई थी फिल्म सिटी में. और बहुत कुछ प्रोडक्शन को करना पड़ा टू प्रोटेक्ट द सेट ताकि वो रेन आउट ना हो जाए. वापस जाके फिर से शूट करके फिर से 1-2 महीने का लॉकडाउन. मुझे कोविड हो गया, सर को कोविड हो गया. सो वी हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल्स मेकिंग द फिल्म. पर एक चीज, वन थिंग केप्ट अस गोइंग, और वो थी फिल्म के लिए एक प्यार और पैशन. और हर टाइम जब हम वापस आते थे तो हम एक्चुअली वी यूज्ड टू डू आवर बेस्ट वर्क. हम हमेशा वापस आके ये कहते थे कि कुछ वापस आके कुछ नया एनर्जी आ गया है, अ न्यू जेस्ट, न्यू एक्साइटमेंट. और पर्पस यही है कि अभी हमें पता है कि ऑडियंस, जैसे मैंने पहले कहा, उनको एक अच्छा प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा, तभी वो अपने घर से बाहर निकलेंगे.